हरि ओम। आत्मीय भाई बहनों, अभी तक जो लोग योग सीखने जाते हैं केवल अपनी एनर्जी खर्च करने जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग व्यायाम किया, एनर्जी खर्च हो जाने के बाद बंद कर देते हैं। तो ये योगासन जो सिखाया जा रहा है पूरे विश्व में केवल व्यायाम सिखाया जा रहा है जिसमें एनर्जी बेस्ट होती है। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एनर्जी क्रिएट कैसे करेंगे। आपकी इम्यूनिटी, आपकी एनर्जी, ऊर्जा आप में भरपूर है। तो आप ये समझिए कि जैसे आपका मोबाइल चार्ज है और नेटवर्क है तो आप काम कर सकते हैं मोबाइल से। ऐसे ही आपकी जिज्ञासा हो और आपके अंदर ऊर्जा हो। ऊर्जा होने के लिए हम साधन बताएंगे, लेकिन आज हम बताएंगे कि आपकी कुंडलिनी शुरू करेंगे नीचे से। आप देख रहे हो नीचे लिखा है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति ये लिखा हुआ है। बच्चा जब पैदा होता है तब लोग कहेंगे भाई इसका जन्म कुंडली देखो। क्यों जन्म कुंडली क्यों ही देखें? बाकी स्वादिष्ठान है, ये इसका बृहस्पति है, ये सब नहीं देखते। इसलिए देखते हैं कि रिलेटिव टू धन, मतलब धन से संबंधित। आजकल दुनिया धन पर देखती है, वैज्ञानिक शक्ति, वाक पड़ता, कवित शक्ति, ये सब नहीं देखेंगे, केवल धन शक्ति देखेंगे। तो मैं पहले आज धन शक्ति वाला बताएंगे आपको। कुंडलिनी शक्ति जिसको हम कहते हैं धन की प्रॉपर्टी बढ़िया हो, जिसकी कुंडलिनी अगर 60-65% विकसित है वही अच्छा धन कमाता है। अगर वो 40 से नीचे है तो मजदूर रहेगा। इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि हम कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वमुखी कर दें। बचपन में जन्म से कुछ बच्चों का कुंडलिनी अच्छी होती है, वो जल्दी धन कमा लेते हैं, और कुछ की नहीं होती है। चाहे वो धनाढ़ व्यक्ति के यहाँ पैदा भी हो जाए, अगर कुंडलिनी वीक है तो आगे चल के वो गरीब बन जाएगा। इसलिए प्यारे भाइयों, मैं आपको कुंडलिनी वाले आज पॉइंट बताएंगे कैसे विकसित होगा। कुंडलिनी शक्ति विकसित करने के लिए हम ये देखते हैं कि मोबाइल में हम क्यों टच करते हैं उंगली से, और हमारी कुंडलिनी शक्ति बाथरूम के नीचे रीढ़ की हड्डी के में पीछे साइड में है। तो कहाँ टच करेंगे? बाथरूम के नीचे गोदाद्वार के ऊपर थोड़ा सा स्पेस है, हम वहाँ पर टच करने के लिए केवल हम पैर के एड़ी को टच करते हैं। जैसे आप समझिए कि पैर को मोड़ लिया और ये पैर की एड़ी को वहाँ ले गए, ये पैर की एड़ी को हम यहाँ पे टच कर दिया उसी बाथरूम के नीचे, हो गया काम आपका। अब उसके बाद ध्यान करेंगे और ओम करेंगे, हरि ओम, वहाँ टच है तो वो थोड़े ही दिन के अंदर में वो विकसित हो जाएगा, चालू हो जाएगा, उसमें से कोशिका निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी भावनाएं तेज हैं, जिज्ञासा तेज है, तो बड़ा मुंह खुलेगा, ज़्यादा कोशिकाएं होंगी, आपको धन कमाना नहीं पड़ेगा। तमाम लोग देखिए तो खैर बहुत से लोग तो धन कमा के भी चले गए और यूज नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो धन के पीछे फिर लगी गए, लिमिट से ज़्यादा हम कमाना चाहेंगे तो आत्मशक्ति घट जाती है। प्यारे भाइयों, अगर हमको विकसित करना है किसी भी केंद्र को तो मुझको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें आत्मा से संबंध जोड़ना पड़ेगा। माइंड को आत्मा से जोड़ दें, आत्मा से प्रार्थना करें, थोड़ा आत्मनिर्भर हो जाएं। अब आत्मनिर्भर क्यों, कैसे होता है? देखिए अभी लोग कह रहे हैं भारत आत्मनिर्भर होगा है। अरे भाई, आत्मा कहते हैं कि जैसे बच्चा जो है माँ बाप पे निर्भर है तो माँ बाप से पूछ काम करता है, माँ बाप जैसा आदेश करें वैसा करेगा, अपने मर्जी से कोई विशेष काम नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हम आत्मा से पूछ काम करें, आत्मा के आदेश से काम करें, तब तो हम आत्मनिर्भर हुए। नहीं तो हम कहने के लिए आत्मनिर्भर हैं, उसको हम कह सकते हैं भारत स्वावलंबी है या स्वावलंबी बनेगा, वो हो ठीक है। लेकिन आत्मनिर्भर तो हर व्यक्ति आत्मा, हमारे माइंड आत्मा से जुड़ जाए। बहुत से लोग पिक्चरों में देखता हूँ ना, मंदिर गए तो मंदिर जाने के बाद पहले हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद में जान ले जाते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे मतलब आत्मा और माइंड हम जुड़ जाए।
जिसको जुड़ने का मतलब ही योग। तो अगर हम आत्मा को जोड़ दें और प्रार्थना करें कि हे आत्मयोग, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, यही मेरी इच्छा है, तो कुंडलिनी शक्ति देर नहीं लगती जागृत होने में। मैंने 65 साल की उम्र में 60 साल से शुरू किया विशेष योग को, और मैं आज आत्मनिर्भर हूँ, असली आत्मनिर्भर हूँ। बिना आत्मा से पूछे कोई काम नहीं करता हूँ। आत्मा के लोग कहेंगे कि आत्मा तो हमारी बोलती यही है। अरे भाई, अंदर प्रेरणा देती है वो। जब हम प्रार्थना करेंगे मन ही मन, और मंदिर पे कोई जाता है तो मन ही मन तो प्रार्थना करता है, आंखियां बंद करके करता है, देवी देवता मूर्ति भी नहीं देखता है। तो हम तो मन ही मन प्रार्थना कर रहे जहां जहां बैठे। आप कल्पना कीजिए, अगर हमने किसी प्राकृतिक सीनरी को देखा है तो हम घर पे बैठ के वही याद कर लें, आंखें बंद कर लें, तो समझो प्राकृतिक सीनरी के बीच में बैठे। हकीकत ये भी समझे भाई, हकीकत कैसे होगा। हमारी आत्मा को खुराक हमें देना है तो क्या देना है? वो फूलों की सुगंध और हमारा आदर दिया हुआ, रिस्पेक्ट दिया हुआ, वो आत्मा समझती है। इसलिए हम हाथ में फूल ले लें। अब देखिए, हाथ में फूल ले लिया, अंगूठे के नीचे हम तर्जनी से दबा लिया, अंगूठा देखिए, ये फूल ले लिया। अगर कुंडलिनी विकसित करना है तो बेल पत्र हमने लिखा है यहाँ, बेल पत्र जो है इसमें नहीं लिया है, लेकिन बेल पत्र इसका विशेष हुआ है कि बेल पत्र जो है इसको हाथ में लगा लिया। हमने तुलसी का वो लगाया फूल, गुलाब का फूल। इससे लोग तमाम इत्र बना के विदेशों में बेच रहे हैं। वो इत्र जो है बनाने में उसका जो है आधा जो है खत्म हो जाता है पावर, केवल सेंट रह जाता है। लेकिन हकीकत फूल का, हकीकत पत्ती का ओरिजिनल अगर हम लेते हैं, हमारी आत्मा खुश होगी। फिर तो हम आत्मा से पूछते रहें, काम करते रहें, कहीं भी फेल नहीं हो सकते। माइंड से किया हुआ काम, माइंड से पूछ काम, अपने माइंड से जो काम करते हैं फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं। लेकिन आत्मा से अगर कोई काम पूछ करता है तो वो फेल नहीं होगा कभी भी। इसलिए इसमें तमाम शब्द हैं, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परम आत्मा, परमात्मा। अपने अंदर ही जो कुछ शक्ति है उसी का नामकरण हमने किया है अलग अलग तरीके से। तो पूरे पृथ्वी में अद्भुत खजाना छिपा है, आप में भी अद्भुत खजाना है। लेकिन हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, केवल रीडिंग और फीडिंग करते हैं। मेमोरी तक पढ़ाने का प्रयोग विद्यालय में नहीं सिखाते। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आगे चल के मेमोरी बता देंगे, बहुत ही आसान है मेमोरी। रोग तो ठीक करना योग में बिल्कुल छोटा सा क्रिया है। कल हम बताएंगे अगले चैप्टर में कि छोटी क्रिया जीवन भर, बीपी, शुगर, ये सब कुछ नहीं होगा कभी उसको। लेकिन आज लोग 50-40 साल के बाद कहीं बीपी कहीं शुगर हो जाते हैं और जीवन नारकी हो जाता है। खाने का मजा गया अगर शुगर हो गया तो मिठाई और तली भुनी सी नहीं खा सकता है। अब आप सोच लीजिए, अगर आपके पास बीपी और वो ना हो तो कितना जीवन अच्छा रहेगा। अब तमाम पैसे कुछ न कुछ 10%, 20%, 50% दवाएं खर्च होता है। तो भाई ये हमारे बात विचार कीजिएगा और सुनिए, थोड़ा सब्सक्राइब करते जाइएगा, फिर देखिएगा आपको एक से एक नई खोज की चीजें मैं देते जाऊंगा, जिससे आपका जीवन बहुत ही हैप्पीनेस है। आनंद का तो केवल 40 दिन के अंदर हम आनंद के शक्तियां खोज के बता देंगे। कुछ प्रयोग बताया था पिछले एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर बताएंगे। और अभी जो है आप ध्यान दीजिए कि हाथ में फूल लीजिए, पत्ती लीजिए और प्रणाम कीजिए, श्वास भरिए जोर से और धीरे धीरे बंद करिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए, फिर बंद कीजिए, फिर श्वास लीजिए गहरा, फिर धीरे धीरे छोड़िए, फिर बंद कीजिए, फिर श्वास लीजिए गहरा, बंद करके धीरे धीरे छोड़िए। बहुत ही 10 मिनट आपको लगेगा, थोड़ा सा ऊब टाइप का। प्यारे भाइयों, 10 मिनट के बाद तो आपको आनंद शुरू हो जाएगा, आपकी आत्मा गदगद होने लग जाएगी। अरे भाई, किसी मित्र को या किसी को कुछ खिलाओ अच्छी चीजें, वो धीरे धीरे गदगद होगा, आपसे खुश होगा। मेरी आत्मा, अपनी आत्मा को मेरे राम नाम कुछ भी रख लो और उसको करके ये फूलों की सुगंध अगर आप देते हैं तो आत्मा खुश होगी और जो चाहेंगे वो आत्मा देगी। इसीलिए उसको आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, आत्मबल,
आत्मा, अंतरात्मा की आवाज एक शब्द है। अगर आप दूसरे केंद्र विकसित करेंगे तो आप ये केंद्रों की शक्तियों से आप देखेंगे कि एक शक्ति है वैज्ञानिक शक्ति, शास्त्र ज्ञान। तब आपको समझ में आएगा कि ये जो शास्त्र में बोलते हैं, परोपकार बोला, अरे परोपकार कहीं दूसरों की भला करना नहीं। पर माने दूसरा, उप माने छोटा, कार्य माने का दूसरा छोटा कार्य। विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के साथ एक छोटा सा योगा का काम करे, वो परोपकार है। इन्हीं शब्दों के साथ अगला एपिसोड में हम आपको वैज्ञानिक शक्ति कैसे विकसित होगी, यानी दूसरा नंबर जो है शास्त्र ज्ञान, कविता बनाना, स्वादिष्ठान या बृहस्पति कहते हैं उसको, ये हम आगे आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। हरि ओम।